हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पकुल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। ये हम टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, आपका वाटर रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, ये टॉपिक प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स के लिए अगर आप अपियर हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स के लिए या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए है तो 1.5 से 2 साल के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक काफी टाइम से न्यूज में आ रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि एनवायरमेंट के प्रोटेस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट जो ग्रुप है वो इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए अपोज भी कर रहे थे। पर गवर्नमेंट ने काफी इस पे इनिशिएटिव लिया है। वो चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन जल्दी से जल्दी पूरी हो, इस वजह से न्यूज में आ रहा है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था हम कौन बनेगा प्रीलिम्स पति या कुछ भी कहिए आप, हम वो खेलेंगे। और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा ताकि आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी शुरू हो जाए, ताकि आपको लगे कि इस छोटे से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहला मेरा क्वेश्चन है कि पकुल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? अगर कुछ ऑप्शन दी जाए या फिर अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्टली तो कौन से रिवर पे है, तो उसका करेक्ट आंसर है मरुसुदर। MARU, मरुसुदर, मरुसुदर रिवर। तो इस रिवर पे, इस छोटी सी रिवर के जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि जो मेजर रिवर है उनके बारे में यूपीएससी नहीं पूछेगी, डायरेक्टली पूछ सकती है, ऐसा कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है। पर ऐसा हो सकता है कि छोटे छोटे रिवर्स के बारे में लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे इस साल के प्रीलिम्स में भी हमने देखा था, ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में भी या फिर स्पोर्ट्स के कंटेक्स्ट में भी, अवार्ड्स, डेट ऑफ ऑब्जर्वेंस, इन सब पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो मरुसुदर रिवर पे इसको कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है। अब अगला मेरा क्वेश्चन आता है, मरुसुदर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? ये कौन सी रिवर को ज्वाइन करती है? अगर मैं ऑप्शन दूं आपको, इंदस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, तो उसमें से कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? कंफ्यूजन है ना? और ये सोचना एकदम से मुश्किल भी होगा कि वैसे तो हमने रिवर का नाम नहीं सुना, ट्रिब्यूटरी किसके भी है। तो करेक्ट आंसर इसमें है चिनाब रिवर है। ये एक और है। इसी रिवर के कंटेक्स्ट में एक और क्वेश्चन है कि दिस रिवर बिगिंस एट विच ग्लेशियर? श्योक हो सकता है, कोई ना कोई और ग्लेशियर हो सकता है, आपका होता है सियाचिन का हो सकता है, कौन से ग्लेशियर पे है? तो करेक्ट आंसर, ऐसे 3-4 बड़े बड़े नाम भी दिए जा सकते हैं, पर एक जो ग्लेशियर है जिसका नाम हमने बहुत कम सुना है, उसका नाम है नुनकुन। नुनकुन, नुनकुन ग्लेशियर है। तो वहां से ये रिवर की ओरिजिन होती है, क्योंकि रिवर के बारे में पूछ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट से पास होती है, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी है, कहाँ से रिवर ओरिजिन हो रही है, कहाँ पे रिवर खत्म हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नुनकुन ग्लेशियर है, यहाँ से रिवर शुरू हो रही है। अब ये तो हो गया रिवर के बारे में जो न्यूज में है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के कंटेक्स में, क्योंकि इसी की डाइवर्जन करी जा रही है। अब हम पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट है आपका, उसके बारे में पूछे तो कौन सी स्टेट में कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है? क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है कि हिल स्टेट है, नाम भी थोड़ा अलग सा लग रहा है, कि कौन सी स्टेट में है। अगर ऑप्शन दी जाए आपको, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गई, लद्दाख की यूटी हो गई, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। खासकर वैसे भी जब जम्मू एंड कश्मीर का बाइफिकेशन हुआ इनटू द यूटी ऑफ JNK एंड यूटी ऑफ लद्दाख, तो उसके बाद और भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। लगता है कि चलो यार, पहले तो उसी एरिया में था, अब उस एरिया में भी अब दो अलग अलग यूटीज है, उसमें से किस में है? तो करेक्ट आंसर आपका जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी एफर्ट्स कर रही है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो इसीलिए इसको एक्सपीडिट करा गया है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर की? किश्तवर। इस डिस्ट्रिक्ट का आपने नाम सुना होगा, तो उस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है। इसी के साथ कुछ एसोसिएटेड एस्पेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे 3C अप्रोच फॉलो करते हैं, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। जितनी भी डायमेंशंस है, अब ऑब्वियसली इस पे कोई मैं एनालिटिकल क्वेश्चंस तो ज्यादा फ्रेम करना भी नहीं चाहता था कि इसको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पूरा लिंक करा जाए, उस पर कुछ एनालिसिस करा जाए। पर जो भी जितनी भी वाइड डायमेंशंस है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं इसके अंदर कवर कर रहा हूँ। तो वो हो गया आपका। और साथ में कंसाइज वे में, जो मैं आपको बहुत ही छोटे से जरा से टाइम में आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ, और कंटेम्प्रेरी क्योंकि करंट डेवलपमेंट्स हैं। तो अभी COP26 भी चल रही है, अभी इसको अगर उससे लिंक करा जाए, क्योंकि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसका जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है वो ये कहा जाता है कि रीन्यूएबल एनर्जी का जो इंडिया ने टारगेट सेट करा गया है, उसको अचीव करने के लिए ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये बात तो सही है, लेकिन रीन्यूएबल एनर्जी का टारगेट क्या है इंडिया का? अभी रिसेंटली इंडिया ने रिवाइज करा इस टारगेट को, मोदी जी ने अनाउंस करा COP26 पे। तो उसका टारगेट क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2030 तक कितनी रीन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए इंडिया में?
400 गीगावाट, 450 गीगावाट, 500 गीगावाट, 550 गीगावाट। तो उसमें करेक्ट आंसर आपका 500 गीगावाट। पहले 450 गीगावाट था, लेकिन रिसेंटली मोदी जी ने अनाउंस करा। इनफैक्ट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो आर्टिकल था, जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो आर्टिकल है इसमें भी 450 गीगावाट लिखा हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट करी है वो 2 दिन पहले ही करी है। तो जो भाई साहब यहाँ पे लिख रहे थे, या फिर जो बहन जी लिख रही थी यहाँ पे, तो उनको भी आइडिया नहीं था। पर एक बायस पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो 500 गीगावाट इज द करेक्ट आंसर रिन्यूएबल एनर्जी के कंटेक्स्ट में। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे लगा, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वैसे तो काफी सारी डायमेंशन है, वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2019 में यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया था टू प्रमोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। उनको प्रमोट करने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया था कि लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, दे विल बी कैटेगराइज्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स माना जाएगा उसमें। तो व्हाट इज लार्ज इन दिस, व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया कि इतनी साइज के जो पावर प्रोजेक्ट है, इतनी इनकी जो कैपेसिटी होगी, उससे जो बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसी को रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स कहा जाएगा। इट शुड बी मोर देन 20 megawatt, it should be more than 25 megawatt, it should be more than 30 megawatt, it should be more than 35 megawatt। तो करेक्ट आंसर इसका होगा इसमें मोर देन 25 मेगावाट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है, क्योंकि इस पे बहुत कम लोग फोकस देंगे, पर ये इंपॉर्टेंट है आपका रिन्यूएबल एनर्जी के कंटेक्स्ट में, जिसपे इंडिया वैसे भी काफी ज्यादा एफर्ट डाल रही है। और साथ में मैंने वैसे इंडस रिवर बेसिन के कंटेक्स्ट में तो मैंने आपसे काफी डिस्कस करी ही है कुछ चीजें। मधुसूदन रिवर के बारे में जो बताया था कि ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर है। साथ में एक और भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है वैसे, क्योंकि उस पर मैंने अभी 2 दिन पहले ही लेक्चर अभी कंडक्ट करा था AQBIS के यूट्यूब चैनल पे, वो लेक्चर अवेलेबल है। मैं जानना चाहूंगा कि इतने लोगों ने वो लेक्चर देखा है और कितने लोगों ने उसको याद करा है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये उससे रिलेटेड नहीं है, पर इंडस रिवर के कंटेक्स्ट में सोचा वैसे आपकी नॉलेज टेस्ट करी जाए कि इंडस रिवर डॉल्फिन जो है, इंडस रिवर डॉल्फिन है, वो इंडिया की कौन सी इकलौती रिवर के अंदर पाई जाती है, कौन सी इकलौती रिवर है जिसके अंदर मिली जाती है। इसका आंसर क्या है? सतलुज है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, कौन सी रिवर है? एंड द करेक्ट आंसर इज आपका ब्यास रिवर है। पहले लगता था कि ये जो आपकी डॉल्फिन है ये सिर्फ पाकिस्तान में मिली जाती है, फिर पता चला 2007 में और 2009 के बीच में कि ब्यास रिवर है इकलौती इंडिया की रिवर है जिसके अंदर इंडस रिवर डॉल्फिन, गंगा रिवर डॉल्फिन तो अलग से मिली जाती है आपकी, पर ये इंडस रिवर डॉल्फिन जो अलग स्पीशी है ये आपका ब्यास रिवर में मिलता है। एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? रावी, चेनाब, झेलम और सतलुज। एंड द करेक्ट आंसर इज ब्यास इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के लिए। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगे हों। अगर आपको पसंद आए हों तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और कुछ और भी आपके फीडबैक है वो भी हमारे साथ शेयर करिएगा। क्विकली मैं आपको एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ। वैसे ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरा लेक्चर MCQs की फॉर्म में ही पढ़ा दिया है, ठीक है? तो अब हम एक बार पढ़ लेते हैं। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आर्टिकल आया था क्योंकि बहुत सारे जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में डेली बेसिस पे आती है। तो ये नवंबर 2 को पब्लिश हुआ था रिसेंटली अभी। तो इसमें यही आया था कि यूनियन पावर मिनिस्टर इनॉग्रेटेड डायवर्जन ऑफ मरुसुदर रिवर। इस पे कभी कभार स्पेस भी दिया जाता है, तो मरु को अलग लिख देते हैं, सुदर को अलग लिख देते हैं। एट पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो आपका 1000 मेगावाट का है इन JNK। तो इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करा गया था, यही मैंने आपको बताया था। तो इसी रिवर को इनॉग्रेट करा गया था। अब हम एक बात करते हैं, जो जिस रिवर को डायवर्जन करी जा रही है, मरुसुदर रिवर है, उसके बारे में देखें। तो मैंने आपको बताया था मरुसुदर रिवर को ऐसे भी लिखा जाता है, एंड इट इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर। इसके ऊपर मैंने MCQ पूछा था। द रिवर बिगेन्स एट नुनकुन ग्लेशियर ऑफ द वर्वन वैली, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी भी पूछा जा सकता है। एंड जॉइंस द चिनाब एट बंदरकूट इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। इसका फिर जो कैपेसिटी है जो मैंने आपको बताया था, जो पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जो डैम है, वो 1000 मेगावाट का है जिसकी कंस्ट्रक्शन। और साथ में एक और आपका जो डैम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, वो है आपका बुरसर। तो पकलदुल और बुरसर ये दो अलग अलग डैम्स है जिनकी कंस्ट्रक्शन करी जा रही है इस रिवर पे। बुरसर की कैपेसिटी है 800 मेगावाट। तो इस रिवर पे कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है। ये आपका इंडस रिवर का जो बेसन है उसकी आपका मैंने आपको बताया था। तो जो आपकी चिनाब रिवर है, ये आपकी चिनाब रिवर है, इस पे कंस्ट्रक्ट मतलब इसी की ट्रिब्यूटरी है मरुसुदर। और जो मैंने आपका ब्यास के ऊपर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था,
वही आपका यहाँ पे है, जिसमें आपकी इंडस रिवर डॉल्फिन आपकी मिली जाती है। और पकुल दुल के बारे में बात करें, इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स which is a JV, that is joint venture company of NHPC लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, एंड JKSPDC यानी कि गवर्नमेंट ऑफ JNK की कंपनी है ये। और इसमें कंस्ट्रक्शन का इसका प्लान क्या है? इट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 167 मीटर हाई डैम एंड अंडरग्राउंड पावर हाउस विद 4 यूनिट्स ऑफ 250 मेगावाट ईच। तो 250 इंटू 4 कितना हुआ? 1000 मेगावाट। तो ये आपकी इसकी कैपेसिटी है। और मैंने आपको बताया था कि जो टारगेट है हमारा 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आर्टिकल में 450 लिखा हो गया, पर वो गलत है क्योंकि मोदी जी ने रिवाइज कर दिया है। उन्होंने अपनी पीआईबी की टीम को बोला नहीं कि ये फैक्ट चेंज कर लो, उनमें भी कभी कभार एरर हो जाते हैं। तो उन एरर से बचने के लिए AQYS पे मुझे फॉलो करिए आप। और यही मैंने आपको बताया था कि इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर ओवरऑल इसको पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करा जाएगा तो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज आपके डेवलप होंगे। एंड साथ में मैंने आपसे एक और भी चीज डिस्कस करी थी कि हाइड्रो पावर की सिचुएशन, वैसे तो काफी अलग से ही बड़ा टॉपिक है, तो उसके एक दो फैक्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो मेजर फैक्ट है उसमें यही है कि 2019 में यूनियन कैबिनेट ने डिक्लेयर करा था कि लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, दैट इज इसमें लार्ज का क्राइटेरिया है मोर देन 25 मेगावाट, हैव बीन डिक्लेयर्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो ये आपका की फैक्ट्स हैं आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में। आई होप आपको MCQs और लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, हमने आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करा दिए हैं। एंड अगर आपको पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। कभी भी कुछ क्वेरी हो आप हमें आराम से कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह साइनिंग ऑफ। बाय।